जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अक्षय सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का खास महत्व माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे के रहने से आर्थिक उन्नति होती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कोई भी सनातन घर है, हिंदू घर है, तो उसमें तुलसी का पौधा ज़रूर होता है और प्रतिदिन उसकी सब लोग पूजा भी करते हैं, जल देते हैं उसमें, और शाम के समय जो है दीपक भी ज़रूर जलाते हैं। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है जो है। त्योहार में तुलसी पूजन करने से जीवन में खुशहाली आती है। यदि कोई भी किसी भी महीने में यदि कोई त्यौहार, विशेष त्यौहार पड़ रहा है, तो उस त्यौहार पर आप माता तुलसी की जो है विधि विधान से ज़रूर पूजा करें। उस पूजा को करने से है जो है माता तुलसी प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और जब हम त्यौहार में तुलसी पूजन करते हैं तो हमारे घर में जो है खुशहाली आती है, बरकत होती है। जेठ के महीने में बजरंग बली और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इन दोनों देवताओं को तुलसी बेहद प्रिय है। इनके पूजन में अगर तुलसी अर्पण करते हैं तो कष्ट दूर होते हैं, वास्तु दोष, आर्थिक तंगी, कर्ज आदि इस जो है समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर जेठ के महीने में तुलसी से जुड़े कुछ आप उपाय करते हैं तो आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं और आप हमेशा कर्ज मुक्त रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है। अगर जातक विधि विधान के साथ तुलसी माता की पूजा करे तो घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से तुलसी का पौधा बेहद फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्णा और बजरंग बली को तुलसी अवश्य अर्पण करनी चाहिए। यदि आप उनका पूजन करते हैं तो तुलसी दल उन पर जरूर चढ़ाएं, उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें जो है। चाहे वो भगवान विष्णु हो, कृष्णा हो, और चाहे बजरंग बली हो, इन तीनों की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जो जातक आर्थिक तंगी से परेशान है, पैसे तो हाथ में आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, खर्च हो जाते हैं, तो तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से ही सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि जेठ माह में तुलसी से जुड़े उपाय क्या हैं, कौन से उपाय हमको जेठ महीने में करने चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तुलसी से जुड़े उपाय अगर आप करते हैं तो सभी तरह की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जेठ माह में प्रतिदिन तुलसी में जल आप जरूर अर्पित करें, लेकिन रविवार को और एकादशी के दिन जो है तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में घी, शुद्ध घी और हल्की सी एकदम चुटकी भर हल्दी जो है डालें और 2 लौंग मिलाकर जो है तुलसी के पौधे के सामने जो है आप दीप प्रज्वलित करें। लेकिन दीपक जलाते समय एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इस बात का कि दीपक का जो मुख है, दीपक की जो लौ है, वो जो है उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए जो है। यदि दोस्तों आप इस उपाय को करते हैं तो आप जल्द ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 11 तुलसी के पत्तों को आपको तोड़ना है, उसमें राम नाम लिखना है। आप चंदन से, लाल या पीले चंदन से उसमें राम नाम लिखें और फिर उसकी माला बनाकर बजरंग बली को आप अर्पित करें। तो आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट है, आर्थिक संकट है, रोग बीमारी से संकट है, ग्रह क्लेश से संकट है, कोई भी संकट है, मंगल दोष है, किसी भी अशुभ ग्रहों का यदि जो है प्रभाव है, किसी भी तरह का जीवन में संकट है, तो उन सारे संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बजरंग बली को संकट मोचन इसीलिए कहा जाता है कि वो हमारे जीवन से सभी तरह के संकटों से हमको मुक्त करते हैं, हमसे उनको उससे जो है छुटकारा देते हैं, हमको राहत देते हैं संकटों से। दोस्तों, जेठ का महीना विष्णु जी की पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। ऐसे में यदि आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में
तुलसी की पत्तियों को अर्पित करें। मतलब जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें, या बहुत लोग गुरुवार का व्रत भी रखते हैं, तो उस दौरान, या आप जो डेली की पूजा आप करते हैं उसमें जो है आप तुलसी की पत्ती जो है भगवान विष्णु को अर्पित करें। और पूजा में अर्पित जिन पत्तियों को आपने अर्पित किया है, पूजा के बाद इन पत्तियों को पीले रंग के कपड़े में आप बांध लें, और बांधने के बाद उसको आप धन के स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में इसे आप रख दें। यदि आप व्यापार करते हैं या आपकी कोई दुकान है, व्यवसाय आप करते हैं, तो आप अपने दुकान में जहाँ आप रखते हैं पैसा, वहाँ तिजोरी पर जो है आप उसको रख दें। इससे जो है साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा जो है बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा आप ज्येष्ठ माह में रोजाना सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही जो है आप जो है सूर्य देव को जब जल आप अर्पित करें, उस समय आप जो है ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करें। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम घृण सूर्याय नमः का आपको जाप करना है। आप 11 बार 21 बार जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करें। लेकिन इस मंत्र के जाप करने से पहले श्री गणेशाय नमः करें, और इसके बाद जो है फिर 11 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसा करने से साधक के लिए तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं, साथ ही कार्य में आ रही बाधा भी दूर होती है। यदि किसी कार्य में अड़चन आ रही है, बाधा पड़ रही है, तो वो भी समाप्त हो जाती है और तरक्की के नए रास्ते भी खुलने लगते हैं। यदि आप तनाव की समस्या से ग्रस्त हैं, बहुत डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, किसी भी वजह से वो तनाव हो सकता है जीवन में, तो इसके लिए आप जेठ के महीने में जो है प्रतिदिन गायत्री मंत्र का आप जाप करें। जितना अधिक से अधिक आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, उतना आप जो है गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा जो है। और इसके लिए यदि मान लो आपको ज़्यादा समय नहीं है, आप 11-21 बार ही मंत्र का जाप कर पा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो है गायत्री मंत्र लगा दें, और जो है वो गायत्री मंत्र चलता रहे, तो वो जो आप सुनेंगे उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, जेठ माह में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में इस माह में राहगीरों को जल पिलाना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। साथ ही इस कार्य से देवी देवताओं व पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। जेठ के माह में दान करना भी अत्यंत लाभकारी बताया गया है। यदि आप दान करते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है, जो है शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। इस माह में आप जो है तांबे से बनी चीज़ों का और तिल का दान करना चाहिए। जो है तांबे की कोई भी चीज़ हो, लोटा, गिलास, प्लेट, कुछ भी, आप कोई भी बनी हुई तांबे से बनी चीज़ है उसका आप दान करें, और तिल का दान करें, चाहे काले तिल का दान करें या सफ़ेद तिल का दान करें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब आप इन चीज़ों का दान करने से जो है मंगल दोष दूर होता है, और हमारे जीवन में जितने भी ग्रहों का या किसी भी तरह की ऊपरी बाधा यदि हमारे जीवन में है, तो वो भी सब समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही जल से भरे हुए घड़े का, पंखे का या फिर सत्तू का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ठंडक देने वाली होती हैं, शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं। और ज्येष्ठ माह में जो है बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो जब हम इन चीज़ों का दान करते हैं, तो जिसको हम दान करते हैं उससे वो जो है सुख की अनुभूति करता है, प्रसन्न होता है, तो उसकी प्रसन्नता जो है हमारे जीवन में भी प्रसन्नता को ला देती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गणेश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।